नमस्कार, मैं हूं मनीष। आज 3 बड़े मुद्दों पर बात करेंगे। शिक्षा व्यवस्था में घोटाले की चर्चा यानी सीजीपीएससी पर जो सवाल उठ रहे हैं। दूसरा, कंप्यूटर प्रशिक्षण देने वाली संस्था यानी आईसेक्ट ब्लैक लिस्टेड करने की वजह क्या थी। साथ में तीसरी सबसे बड़ी पर दबी जुबान से जिसकी चर्चा हो रही है वो है शराब। आखिर छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले की बात करके पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह अपने कार्यकाल में हुए सिम्बा बियर वाली घटना क्यों याद दिला रहे हैं। कुल मिलाकर इतना समझ लीजिए, अंधेरगर्दी मची है, सब तरफ धांधली है, घोटाला हो रहा है, बेरोजगार पसीना बहा रहा है और एसी की ठंडी हवा खाने वाला अफसर अपने नाकाबिल करीबियों और रिश्तेदारों को नवा छत्तीसगढ़ का भविष्य सौंपने सारे नियम कानून ताक में रखकर लाभ पहुंचा रहा है। भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ट्वीट किया है और कुछ सवाल भी दागे हैं। हालांकि ऐसे सवाल भाजपा सरकार में यानी इनके कार्यकाल में भी लोगों ने किए थे। याद करेंगे तो पता चलेगा कि इस तरह के भ्रष्टाचार की देन भाजपा सरकार ही है। खैर, फिलहाल तो रमन सिंह सवाल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं, सीजीपीएससी के नतीजे आए, टॉप 20 स्थान पर बड़े अधिकारियों, कांग्रेसी नेता और व्यापारियों के रिश्तेदार चयनित हुए। अब सवाल यह है कि क्या सब कुछ निष्पक्ष ढंग से हुआ है? क्या सीजीपीएससी में भी भ्रष्टाचार की सेंध लग चुकी है? क्या गरीब या मध्यम वर्गीय युवाओं के साथ कोई छल नहीं हुआ है? डॉक्टर साहब, छल तो अगर हुआ भी है तो आप विपक्ष में बैठकर सिर्फ ट्विटर पर न रहें, धरातल पर आए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का घेराव करें, बवाल करें, तब तो पता चलेगा कि कोई विपक्ष में है भी। इधर भाजपा के एक नेता हैं गौरी शंकर श्रीवास। इन्होंने सीधे सीधे लिखा है, नेता, अधिकारी और दलाल सलाम के नालायक बच्चों का पीएससी में चयनित होना एक संयोग नहीं बल्कि टामन सोनवानी जैसे भ्रष्ट व्यक्ति का भयानक वाला प्रयोग है। इसके बाद अगले 2 दिनों तक सीजीपीएससी पर धड़ाधड़ कई ट्वीट उन्होंने कर दिए, जिसमें अधिकारियों को चोर, दलाल सब कुछ लिख डाला। वाकई अगर ये सच है तो उन युवाओं की मेहनत जिसमें पानी फेर दी गई, वो भला इस सदमे से कैसे उबर पाएंगे? ये गंभीर मसला है। रायपुर में सामाजिक कार्यकर्ता हैं मंजीत कौर बल। इन्होंने फेसबुक पर लिखते हुए गंभीर चिंता जाहिर की है पूरे सीजीपीएससी मामले को लेकर। मंजीत ने लिखा है कि आज 2 परीक्षाओं की चर्चा है, सीबीएसई और पीएससी छत्तीसगढ़। मैं दूसरी चर्चा में एकदम बाहर हूँ। कौन बधाई का पात्र है, कौन भ्रष्टाचार में शामिल हुआ, यह तथ्य सामने लाना कठिन है। कुछ बातचीत का हिस्सा यानी उन्होंने जहाँ कुछ बातचीत किया होगा। आजकल टॉप 20 सीट्स बिक रहे हैं, 75 लाख का रेट चल रहा है। कुछ चयनित बड़े अफसरों और पीएससी के करीबियों के हैं। ऐसी चर्चाएं मेहनत से चयनित के बधाई पर भी शक पैदा करती है। अगर झूठ है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर सच है तो सोचिए ये भ्रष्टाचार कैसे अधिकारी चयन कर रहा है और ऐसे नाकाबिल अधिकारी चयनित होकर राज्य का क्या भला कर पाएंगे। लोक सेवा आयोग जैसी संस्थाओं पर अगर प्रश्न चिन्ह लगेगा तो युवाओं का राज्य प्रशासनिक सेवाओं से विश्वास जल्द ही उठेगा और राज्य की व्यवस्था चरमराएगी। शायद इस पर गंभीरता से बातचीत होना चाहिए, तथ्यों पर विचार होना चाहिए, चयन परिणामों का विश्लेषण होना चाहिए। दरअसल पीएससी में जो कुछ भी चल रहा है वो कुछ नया नहीं है। वर्ष 2003 में ऐसा ही कुछ देखने को मिला था जो इस सरकार में शायद दोहरा दिया गया है। और परिणाम पर शंका इसलिए जायज है क्योंकि 2 साल बाद पीएससी राज्य सेवा परीक्षा की चयन सूची घोषित हुई तो चयनित अभ्यर्थियों के यहाँ बधाइयों का तांता लग गया। जाहिर है हर किसी के यहाँ लगता है ऐसी स्थिति में। इस बार अफसर और नेताओं के बेटे बेटियों ने अच्छा रैंक हासिल किया है। खुद पीएससी चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी के दत्तक पुत्र नीतीश सोनवानी ने 7वां रैंक हासिल किया है। यह भी संयोग है कि दिवंगत पीएससी चेयरमैन खेलन राम जांगड़े की बेटी संतन देवी जांगड़े भी उनके पद पर रहते हुए डिप्टी कलेक्टर बनी थी। राज्यपाल के सचिव अमृत खलको की बेटी नेहा और निखिल ने भी टॉप 15 में जगह बनाई। डीआईजी पीएल ध्रुव की बेटी साक्षी भी 11वें नंबर पर रही हैं। कांग्रेस नेता सुधीर कटियार की बेटी भूमिका और दामाद शशांक गोयल भी टॉप 15 में आए हैं। बिल्हा के विधानसभा प्रत्याशी रहे कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला के बेटे स्वर्णिम शुक्ला ने 16वां रैंक हासिल किया है। ये सभी डिप्टी कलेक्टर बनेंगे। जो भी हो, फिलहाल पीएससी नतीजे पर
सवाल खड़े तो हो गए हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। अब बात करते हैं दूसरे बड़े मुद्दे, कंप्यूटर प्रशिक्षण देने वाली संस्था आईसेक्ट यानी ऑल इंडिया सोसाइटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की। तो इस संस्था को छत्तीसगढ़ में ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने ये कार्रवाई की है। प्रदेश में आईसेक्ट कंप्यूटर प्रशिक्षण देने का काम पिछले कई सालों से कर रहा था। अब तक लाखों छात्रों ने यहाँ से संचालित होने वाले कोर्स किए हैं। लोक लेखा समिति ने यहाँ 1,82,00,000 की गड़बड़ी पकड़ी थी, जिसके बाद समिति की अनुशंसा के आधार पर ही ये कार्रवाई की गई है। आईसेक्ट संस्था ने साल 2001 से साल 2004 के बीच प्रदेश में स्कूलों में इंदिरा सूचना शक्ति योजना के तहत कंप्यूटर प्रशिक्षण का कार्य कराया था। लोक लेखा समिति ने अपने 36वें प्रतिवेदन में इस योजना के दोषपूर्ण क्रियान्वयन के लिए 1,82,00,000 का अनियमित भुगतान पाया, जिस पर विभाग द्वारा संस्था को नोटिस भी जारी किया गया था। लेकिन आईसेक्ट संस्था ने समिति के सर्वे को ही अविश्वसनीय बता दिया। इसके बाद समिति ने ही आईसेक्ट को ब्लैक लिस्टेड करने की अनुशंसा की और फिर शिक्षा विभाग के अवर सचिव ने सोमवार को इसका आदेश जारी किया है। आईसेक्ट द्वारा कंप्यूटर प्रशिक्षण केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के बाहर या देश के अन्य राज्यों में भी दिया जाता रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस संस्था को ब्लैक लिस्टेड किए जाने के बाद प्रदेश में किसी भी तरह के सरकारी प्रशिक्षण या कोर्स इस संस्था द्वारा आयोजित अब नहीं किए जा सकेंगे। मतलब सीधे सीधे बात यह है कि सर्टिफिकेट के लिए आड़ में जो गोरख धंधा आईसेक्ट सालों से चला रहा था, वो दुकानदारी अब एकदम से बंद हो गई है। अब बात करते हैं तीसरे बड़े मुद्दे की, यानी शराब में 2000 करोड़ रुपए के घोटाले की। भूपेश बघेल पर 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले को लेकर भाजपा लगातार हमलावर रही है। प्रदर्शन भी हो रहे हैं, पर असलियत क्या है यह जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। पर ईडी का भय बनाने में कहीं ना कहीं भाजपा जितना सफल हुई, आज ईडी को दांव उल्टा पड़ गया। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले को लेकर मंगलवार में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद ईडी पर मौखिक टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि आप डर का माहौल न बनाएं। कोर्ट की यह टिप्पणी राज्य सरकार के उस दावे के बाद आई जिसमें कहा गया है कि ईडी अंधाधुंध भाग रही है। राज्य सरकार ने कोर्ट से कहा कि आबकारी विभाग के 52 अधिकारियों को मानसिक और शारीरिक यातना का सामना करना पड़ रहा है, यानी जो ईडी के गिरफ्त में है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के इन आरोपों को लेकर ईडी से जवाब भी तलब किया है। मामले की सत्यता से इतर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ईडी के वकील एसवी राजू से कहा है कि भय का माहौल न बनाएं, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने आरोप लगाया है कि ईडी परेशान चल रही है और कथित 2000 करोड़ रुपए की शराब से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को फंसाने की कोशिश कर रही है। हालांकि घोटाला है तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सामने तो आना ही है। पर जैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने शराब घोटाले को लेकर भूपेश बघेल पर हमला किया, ट्वीट किया, कई यूजर्स एकदम से रमन सिंह पर पिल पड़े और लिख दिए कि 4400 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में आपकी जांच भी होनी चाहिए। आपको सिम्बा बियर वाला किस्सा याद होगा। याद करिए, भाजपा सरकार में जब शराब दुकानें ठेके में चलती थीं, एक दौर था जब शराब दुकानों में सिम्बा बियर के अलावा कुछ भी नहीं मिलता था। तो कहने का मतलब साफ है कि शिक्षा हो या शराब हो, भाजपा हो या कांग्रेस हो, सब मिलकर व्यापार कर रहे हैं। इसलिए आप यानी जनता हमेशा की तरह सिर्फ चले जाएंगे और आपका कुछ नहीं हो सकता। शुक्रिया।